पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ममता बनर्जी की टीएमसी अब अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रही है? क्योंकि जिस पार्टी ने बंगाल की राजनीति में सालों तक राज किया, उसी पार्टी के अंदर अब बगावत की आग खुलकर सामने आ गई है। टीएमसी में टूट इतनी बड़ी बताई जा रही है कि 80 में से 58 विधायक अलग गुट बनाकर ममता बनर्जी से दूरी बना चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन बागी विधायकों ने निष्कासित विधायक ऋताब्रता बनर्जी को अपना नेता चुन लिया है और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से भी इस नए विधायक दल को मान्यता दे दी गई है। यानी मामला सिर्फ नाराजगी तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये टीएमसी के अंदर आधिकारिक विभाजन जैसा बड़ा सियासी संकट बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बागी विधायकों पर तीखा हमला बोला है। महुआ ने साफ कहा कि कुछ नेता इतने सालों तक सिर्फ ममता बनर्जी के करिश्मे के सहारे राजनीति करते रहे, लेकिन अब जब विपक्ष में बैठकर बीजेपी से लड़ने की बारी आई तो उनमें साहस नहीं बचा। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों के दबाव और कार्रवाई के डर की वजह से कई विधायक पार्टी छोड़कर दूसरे खेमे में चले गए हैं। उन्होंने कहा कि जो नेता जाना चाहते हैं वे जाएं, लेकिन खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताने की कोशिश न करें। महुआ का कहना है कि टीएमसी की असली पहचान ममता बनर्जी है। कोई चुनाव चिन्ह, कोई तस्वीर या कोई अलग गुट खुद को असली टीएमसी साबित नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी दावा किया कि पार्टी खत्म नहीं हो रही है, बल्कि दोबारा मजबूती से खड़ी होगी। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू और भी गंभीर है। ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में सांसदों और विधायकों की बेहद कम मौजूदगी ने पार्टी के अंदर चल रही नाराजगी को और खुला कर दिया। जानकारी के मुताबिक टीएमसी के 41 सांसदों में से सिर्फ 6 सांसद बैठक में पहुंचे, जबकि 80 विधायकों में से सिर्फ 8 विधायक शामिल हुए। अब सवाल उठ रहा है कि क्या टीएमसी के अंदर नेतृत्व को लेकर नाराजगी बढ़ चुकी है? क्या पार्टी के कई नेता अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की रणनीति से खुश नहीं हैं? इसी बीच बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी नेताओं का भरोसा ममता बनर्जी से उठ चुका है और यही वजह है कि पार्टी की बैठकों से नेता दूरी बना रहे हैं। बागी खेमे की ओर से भी ये बात सामने आ रही है कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को तवज्जो नहीं दी गई और फैसलों में अभिषेक बनर्जी का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया था। यही वजह बताई जा रही है कि कई नेता अब खुलकर विरोध में उतर आए हैं। हालांकि बागी गुट के अंदर भी पूरी एकजुटता नहीं दिख रही है। कुछ विधायक अभी भी चाहते हैं कि ममता बनर्जी पार्टी की सर्वोच्च नेता बनी रहें। यानी बगावत जरूर हुई है, लेकिन ममता बनर्जी का नाम अभी भी टीएमसी की राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। इस बीच टीएमसी ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। पार्टी का कहना है कि ऋताब्रता बनर्जी को नेता विपक्ष मान्यता देना गैर कानूनी है और इस फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी। अब ममता बनर्जी के सामने 3 बड़े विकल्प हैं। पहला, पार्टी के अंदर नाराज नेताओं को मनाकर टीएमसी को दोबारा एकजुट करना। दूसरा, बागी गुट की मांग के मुताबिक कोई सलाहकार या सर्वोच्च भूमिका लेकर टूट को रोकने की कोशिश करना। और तीसरा, कानूनी लड़ाई लड़कर स्पीकर के फैसले को चुनौती देना। लेकिन टीएमसी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रहीं। इसी बीच अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले टीएमसी नेता शौकत मौला को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर चुनाव से पहले भांगड़ विधानसभा क्षेत्र में बमबारी करवाने का आरोप है। एनआईए ने उन्हें धमाके के मुख्य संदिग्धों और साजिशकर्ताओं में से एक बताया है। यानी एक तरफ टीएमसी में बड़ी टूट, दूसरी तरफ नेताओं की नाराजगी, तीसरी तरफ कानूनी लड़ाई और अब एनआईए की कार्रवाई। इन सब ने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह गरमा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी इस बगावत को संभाल पाएंगी? क्या टीएमसी फिर से एकजुट होगी या बंगाल की राजनीति में ममता युग की पकड़ अब सच में कमजोर पड़ने लगी है? फिलहाल टीएमसी के लिए ये सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बनती नजर आ रही है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.